नमस्कार दर्शकों, मैं खुलासा न्यूज पोर्टल से कुशाल। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दावेदारों ने अपनी ताल ठोक दी है। हम लगातार बात कर रहे हैं हर विधानसभा क्षेत्र से उन प्रत्याशियों से जो अपनी दावेदारी जता रहे हैं। आज भाजपा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ महेश व्यास हैं, जिन्होंने अपनी ताल ठोकी है चुनाव के लिए कि पार्टी उन्हें भाजपा का टिकट दे। हम उनसे जानेंगे, बात करेंगे। नमस्कार महेश जी, आपका स्वागत है खुलासा न्यूज पोर्टल में। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में कई दावेदार हैं, अनेकों दावेदार अपनी अलग अलग दावेदारी जता रहे हैं, अपने अपने जो संगठन है उसमें बात रख रहे हैं। आपको पार्टी टिकट क्यों दे, ये हमारा सीधा सा सवाल है आपसे कि भाजपा आपको टिकट क्यों दे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से? देखिए, मेरा सबसे बड़ा जो मजबूत दावा है कि भाजपा मुझे टिकट क्यों दे, उसके पीछे 4-5 तर्क है मेरे। देखिए, मैं भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूं। उसके साथ साथ राजस्थान बीकानेर की पश्चिम विधानसभा सीट में लगभग 30,000 कर्मचारी परिवारों के वोट हैं, जो आज तक किसी दूसरी पार्टियों को मिलते रहे हैं। मेरे को अगर ये भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, मेरे पिताजी स्वतंत्र सेनानी थे और अस्पृश्यता आंदोलन के अग्रणी नेता थे, इसके लिए हम मेरे को लगभग एससी के वोटों में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। एक तो मैं राजस्थान लेवल का कर्मचारी मजदूर संघ का अध्यक्ष हूँ। अगर भाजपा मुझे टिकट देती है तो पूरे राजस्थान में भाजपा को मजदूरों का, कर्मचारियों का बेनिफिट मिलेगा वोटों में। उसी प्रकार में ये चूंकि पुष्करना ब्राह्मण क्षेत्र की सीट है, मैं राजस्थान पुष्करना ब्राह्मण परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और राजस्थान और अखिल भारतीय पुष्टिकरण सेवा परिषद का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। उसके साथ साथ ब्राह्मण महासभा का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। इन सब बातों को लेके अगर भाजपा टिकट देती है मेरे को, तो निश्चित रूप से भाजपा को बीकानेर के साथ साथ पूरे राजस्थान में वोटों की बढ़ोतरी होगी। इसलिए भाजपा मुझे टिकट देगी। भाजपा आपको टिकट देती है, आप चुनाव जीतते हैं। चुनाव जीतने के बाद ऐसी क्या समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि विधानसभा में पिछले काफी समय से आपकी क्षेत्र की समस्याओं का मुद्दा उठा नहीं हो? आपकी नजर में वो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो अगर आप विधायक बनते हैं तो विधानसभा में वो मुद्दे उठा के अपने क्षेत्र को समस्याओं का समाधान करेंगे? देखिए, बीकानेर में जो समस्या मेन रूप से है, सबसे बड़ी समस्या बीकानेर में रेलवे फाटक की है। रेलवे फाटक की समस्या आज तक निदान नहीं हुई है, जिससे बीकानेर के कर्मचारियों को, बीकानेर की जनता को निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर हमारे माई बेटी को हॉस्पिटल जाती है तो निश्चित रूप से उनको ब्रेक लगता है। इसलिए बीकानेर में रेलवे फाटक की समस्या दूर होनी चाहिए। उसके साथ साथ आज बीकानेर पश्चिम विधानसभा में एक वर्तमान में कॉलेज गवर्नमेंट की बनी है, वो भी एक डिस्पेंसरी के अंदर बनी है, महिलाओं के लिए बनी है। बीकानेर में पश्चिम में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस नहीं है जिससे गवर्नमेंट के कर्मचारी, गवर्नमेंट के अधिकारी वहां कार्य करें। और बीकानेर में ऐसी कोई बड़ी भारी हॉस्पिटल भी नहीं है, वो भी हॉस्पिटल दूर है। एक बीकानेर में अगर मुरलीधर में, मुक्ता प्रसाद में बड़ी हॉस्पिटल बन जाए तो वहां की जनता को सुविधा होगी। और बीकानेर में अभी घूम रहा हूं, मुरलीधर, ब्यास कॉलोनी में, मुक्ता प्रसाद में सड़कों की ऐसी व्यवस्था है कि राजस्थान की, पूरी राजस्थान की सरकार ने 10-10 करोड़ विधानसभा में पैसे दिए हैं, लेकिन फिर भी सड़कों का सुधार नहीं हुआ है। उसी प्रकार पढ़ाई के क्षेत्र में हमारे यहाँ हॉस्टल नहीं होने से निश्चित रूप से हमारे बच्चों को पढ़ाई में, प्रैक्टिकल रूप में RAS, IAS की परीक्षा करने में दिक्कत आती है। मेरा विचार है कि अगर मुझे भाजपा टिकट दे के और मैं जीतता हूं तो इन 4-5 विषयों को लेकर मैं निश्चित रूप से बीकानेर की जनता का भला करना चाहूंगा। और ये आशा करूंगा कि बीकानेर जयपुर से बहुत बड़ा पुराना शहर है। आज बीकानेर संभाग क्षेत्र होते हुए जो हमारे 7 संभाग है, उस 7 में से 7वें नंबर पे हमारा संभाग बीकानेर है। आज भी बीकानेर सारे संभागों से पीछे है। विकास के नाम पर बीकानेर आज भी ग्रामीण है, इनका कोई विकास नहीं हुआ है। निश्चित रूप से हम इनका विकास करना चाहेंगे और विकास करके जनता का हम भला करेंगे। मेरे को एक फायदा ये और मैं कहना चाहता हूं जनता को मेरे से रहेगा कि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी के पद से छोड़ के आया हूं राजनीतिक में। बीकानेर की जनता जगह जगह भटकती है, उनको कभी जयपुर बुलाते हैं, कभी शंकुर बुलाते हैं, कभी सेक्रेटरी बुलाते हैं माननीय मंत्री महोदय। लेकिन मैं उन सब से आपके माध्यम से वादा करना चाहता हूं कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बीकानेर के किसी व्यक्ति को बीकानेर से बाहर नहीं जाने दूंगा। मुझे सारे कार्यक्रम, काम करने के तरीके मालूम है। मैं उनके सारे काम
बीकानेर में बैठ के करा दूंगा, किसी भी भाई बंधु को वहां जाके आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ महेश व्यास, जिन्होंने भाजपा से दावेदारी की है पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से, जिन्होंने अपनी दावेदारी की बात भी रखी है कि पार्टी उन्हें टिकट क्यों दे। साथ ही अगर वो चुनाव जीतते हैं तो पश्चिम की ऐसी क्या बड़ी समस्याएं जिनका वो समाधान करेंगे। बहुत ही बड़ी बात कही उन्होंने कि बीकानेर के लोगों को अब जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। आगे फिर